कि ये बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी बहुत सारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो ईगो की वजह से क्रिएट हुई हैं। जो हमने ईगो बना रखी है, मेरा मैं बना रखा है, उस मैं की वजह से हम बहुत सारी ज़िंदगी में मुसीबतों से, दुख से गुजरते हैं। और मैं बनता है मन से। जब भी हम मन में जीते हैं तो मैं बन जाता है। और मैं जैसे ही बन जाता है तो उसे अटेंशन चाहिए, उसे लोगों से चाहिए कि हाँ, लोग रिकॉग्नाइज करें कि हम ये एक व्यक्ति है, और फिर लोग उसको अटेंशन दें, उसकी इज्जत करें। तो बहुत सारी इच्छाएं अपने आप निकल के आए। जैसे ही मैं बना तो इच्छाएं निकल के आ गई कि लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा नाम हो, और मुझे लोग इज्जत करें और सब ठीक से बोलें, कोई भी मेरे अगेंस्ट ना जाए, जो भी मैं चाहूँ वो हो जाए। और फिर जब ये चीज़ें नहीं होती तो ऑब्वियसली आप दुख में आ जाते हैं, सफरिंग में आ जाते हैं। पर एक चीज़ समझ लें इस चीज़ को कि भगवान, जिसे हम भगवान कहते हैं या पावर कहते हैं, ज़िंदगी, जीवन शक्ति या ज़िंदगी देने वाली जो पावर है, उसने हमें इतना यूनिक बनाया है कि हमारा जैसा कोई और व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। हमारे हाथों के निशान चिन्ह, जो फिंगरप्रिंट्स कहते हैं जिन्हें, या फिर आपकी आवाज़, या फिर आपकी बायोमेट्रिक्स, आपकी आँखों की जो वो है बायोमेट्रिक्स है, तो इतनी यूनिक है ये कि आप 7 बिलियन दुनिया में जो पॉपुलेशन है उसमें आप अकेले एक, आप जैसा कोई और नहीं है। और आपकी इतनी ज़रूरत थी कि उसने भेजा आपको पृथ्वी पे, हमारा जन्म हुआ, आपकी ज़रूरत थी। और जब हम मर जाएंगे तो हमें कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जितने भी लोग हमसे पहले जा चुके हैं उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, कोई उनके जैसा दोबारा नहीं आया, कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। हर किसी को अपना शरीर मिला, हर किसी को अपना बायोमेट्रिक्स मिला। तो अब हर अवस्था में आपसे ज़्यादा स्पेशल कोई नहीं है। आप अकेले हैं अपने जैसे, और कोई नहीं है, ना ही कोई होगा और ना ही कोई हुआ है। तो इतना स्पेशल है ये जीवन जो हमें मिला है। तो फिर हमें उस चीज़ के लिए क्यों दौड़ना कि जहाँ, तो लोगों पे डिपेंड नहीं होना फिर हमें कि लोग हमें इज्जत दें, लोग हमें प्यार करें, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और लोग हमारे हिसाब से काम, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपने हिसाब से करें। लोग हमारे हिसाब से काम करें, नहीं करे तो क्यों नहीं कर रहे, तो मेरे मैं को दुख पहुंच रहा है। पर ये समझ लें कि मैं जो बना है मन से बना है, पर आत्मा से कभी मैं नहीं बनता। और आप मन तो नहीं है, मन आपकी एक यंत्र है इस्तेमाल करने के लिए। पर हम उसी मैं को पकड़ कर बैठे रहते हैं कि दुनिया मेरे हिसाब से चले, और वहाँ पे हम एक बहुत बड़ा गैप ले आते हैं और अपने लिए अपने चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। पर हमने जैसे ही समझ लिया कि मेरे अलावा मैं इतना यूनिक हूँ कि मेरे अलावा इस दुनिया में मेरा जैसा कोई और नहीं है, तो अटेंशन की जो आपकी इच्छा है कि लोग मुझे जाने पहचाने, रिकॉग्नाइज करें, वो ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। तो एक तरह की निश्चिंतता आ जाती है कि मैं, भगवान ने जो मुझे बनाया है बहुत ही अलग बनाया है और यूनिक बनाया है, और मेरे अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, और मेरे जैसे ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। तो एक तरह की निश्चिंतता आप में आ जाती है, और उसके बाद आ जाती है आप में एक ग्रेटफुलनेस, एक अहोभाव कि मुझे जो मिल रहा है वो इतना बहुत है, इतना दे दिया है ऊपर वाले ने कि जो भी है मेरे पास। तो फिर वो दौड़ ख़त्म हो जाती है आपकी, सीधे सीधे ये पहचान आते ही कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ मेरी आत्मा, और दूसरी चीज़ मैं बना हूँ, मेरे जैसा कोई और नहीं। तो एक ऑलरेडी आपको स्पेशल बनाया गया है, और आप निश्चिंत रहें इस चीज़ में कि जो भी दिया गया सब कुछ आपको दे दिया गया है ऑलरेडी। तो एक तरह की निश्चिंतता, एक तरह की अहोभाव है, ग्रेटफुलनेस, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है जैसे हम समझ लेते हैं कि मेरे जैसा कोई और नहीं है। और जैसे ये समझ आया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ईगो के रिलेटेड हैं, अटेंशन रिलेटेड हैं, वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो इस गहराई को पहचानें, इस स्पेशलिटी को देखें अपने अंदर, और मन से बाहर आएं, तो अपने आप प्रॉब्लम्स सब ठीक हो जाएंगे।
धन्यवाद। होपफुली कुछ समझ पड़ी हो हमारी, और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।